नमस्कार दोस्तों, मैं जी आपका स्वागत करता हूँ एविडो ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जानेंगे एयरमैन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो अगर आप भी 12वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे की जानकारी के लिए चले शुरू करते हैं अपना आज का ये सफर। वैकेंसीज। इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट्स द ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2 times in a year, first in March and then in September. Generally, notification for second exam comes in January or Feb, and for second one it comes in the month of mainly July. Exam is bilingual and online. तो कहने का तात्पर्य है कि साल में 2 बार ये वैकेंसी निकलती है। पहली बार आपको जनवरी के महीने में मिलेगी, दूसरी बार आपको जुलाई में मिलेगी। एग्जाम होता है मार्च में और फिर दूसरा सितंबर में, साल के सेकेंड हाफ में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मार्च में एग्जाम होना था वो कोविड-19 के चक्कर में आगे पोस्टपोन हो चुका है। उस पर कोई अभी अपडेट्स नहीं आए हैं, तो उसकी तो ऑलरेडी वैकेंसी आगे जा चुकी है। तो आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया आपके नहीं खर्च होंगे। बस आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, उसके अपडेट्स लेते रहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अधिक जानकारी के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन। दिस सिलेक्शन टेस्ट इज टू बिकम एन एयरमैन ऑफ IAF and is not for the selection as commissioned officer, pilot, navigator. The exam is valid for one intake. कहने का मतलब ये है कि एग्जाम एयरफोर्स में एयरमैन बनने के लिए आप ये सोच के ना चलिए कि कमीशन ऑफिसर बन जाएंगे आप या पायलट बन जाएंगे, नेविगेटर का एग्जाम दे रहे हैं। और ये एग्जाम एक इंटेक के लिए ही वैलिड रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको 01/2021 के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं इंटेक के लिए, और आपका नहीं होता है किसी कारणवश, तो आप ये मत सोचिएगा कि 02/2021 में आप चले जाएंगे। नहीं, आपका जो इंटेक है वो एक ही के लिए वैलिड होगा जिसके लिए एग्जाम हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मेल ही सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं, फीमेल्स को अलाउड नहीं है। और कौन से मेल? इंडियन या नेपालीज जो है। तीसरी चीज़, आपका अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सर्विंग अगर NC हैं या सिविलियन एयरफोर्स के तो मैरिड भी चलेगा, उसकी कुछ लिमिट्स हैं। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स हैं डेट ऑफ बर्थ को लेके कि आपका उस रेंज में होना चाहिए। अगर आप उस रेंज के बाहर हैं तो आप वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है? इस एग्जाम का टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो 3 फेज में है। फेज 1 में ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है, जो एक सेंटर आपको दिया जाएगा। जब फॉर्म निकलेगा आप अप्लाई करेंगे, आपसे 3-4 चॉइसेस मांगी जाएंगी और उसके हिसाब से आपको आपके डिस्ट्रिक्ट या नियरेस्ट जो भी होगा वहाँ एग्जाम सेंटर पड़ जाएगा आपका। ऑनलाइन एग्जाम आप देंगे। उस एग्जाम में जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी फेज 2 के लिए और 81, 82 के लिए। 80 है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 82 है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ये कहाँ होगा? ये आपका होगा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में। टोटल 15 के आसपास कुछ सेंटर्स हैं, तो उनमें से किसी एक जगह आपको बुला के ये टेस्ट हो जाएगा। तीसरा फेज, जब आप सेकंड फेज क्लियर करेंगे तो आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए 1 से 2 महीने के अंदर बुलाया जाएगा। कहाँ पे? एयरफोर्स का कोई भी जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको बुला के आपका परीक्षण किया जाएगा, आपकी जाँच की जाएगी, ब्लड टेस्ट और वगैरह वगैरह, यूरिन टेस्ट, जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट दी हुई है https://airmanselection.cdec.in। इस पे ये एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं, कब से क्या फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में। और एक वैलिड ईमेल आईडी बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको जब फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा तो वो देनी पड़ेगी। SOAFP क्या होता है आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि मीनिंग ऑफ एयरफोर्स पर्सनल क्या है। एक एयरफोर्स पर्सनल क्या होता है? अ सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिसीज पर्सनल, दैट इज ऑफिसर, एयरमैन, NC और सिविलियन पेड आउट ऑफ डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट। तो एक सर्विस पर्सनल, एयरफोर्स पर्सनल क्या है कि अगर जो कोई अगर नौकरी कर रहा है या एयरफोर्स से रिटायर है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो एयरमैन हो या कोई NC हो, या फिर सिविलियन पेड आउट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। सिविलियंस में कई प्रकार के आ जाते हैं, LDC, UDC क्लर्क हो गया और कई सारी पोस्ट हैं, तो वो भी एयरफोर्स पर्सनल में ही आते हैं क्योंकि एयरफोर्स के लिए वो काम कर रहे हैं। अब SOFP का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। SOFP का मतलब होता है सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, यानी जो एयरफोर्स पर्सनल है उनके जो बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ प्रावधान है यहाँ पे। प्रावधान क्या होता है? प्रावधान देखिए ये है कि फायदा आपको अभी तो नहीं मिलेगा, फायदा आपको मिलेगा लास्ट में, जब आपको सारे एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्वालिफाई करना है। जब मेरिट लिस्ट बनेगी लास्ट में तो आपको 5% का कुछ ग्रेस दिया जाएगा। नॉर्मली यही मार्किंग होती है ताकि आप थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ जाके आपको फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो अगर आप सर्विंग NCs हैं तो आपको फॉर्म 1, अगर आप
सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल है सिविलियंस को छोड़ के, तो फॉर्म 2 है आपके लिए, और फॉर्म 3 है जो भी सर्विंग, रिटायर्ड, डिसीज एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉयज उनके बच्चे, तो उनको फॉर्म 3 डाउनलोड करना है, भरना है, जो भी अधिकारी हैं उनसे साइन करवाना है, उसके बाद इसे देना है परीक्षा के दौरान। आइए जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एयरफोर्स की जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए आपकी एज 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बाकी एडवर्टीजमेंट में इसके बारे में विस्तृत जानकारी आती रहती है। तो आइए देखते हैं ग्रुप एक्स ट्रेड्स के बारे में। इसमें क्या है, आप 10वीं पास होना ज़रूरी है, आपको 12th पास होना जरूरी है, 10+2 है ये, माफ़ करिएगा, 10+2 पास होना ज़रूरी है आपको, और फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, इंग्लिश में भी 50% मिनिमम होने चाहिए इंडिविजुअल, ठीक है। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग में किसी भी पॉलिटेक्निक से, 50% होने चाहिए उसमें भी। इंग्लिश में भी आपके अगर है तो उसी में, अगर डिप्लोमा में तो उसमें भी 50% चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। ग्रुप वाई ट्रेड्स के लिए देख लेते हैं, ये क्या है ग्रुप वाई में, एक्सेप्ट मेडिकल असिस्टेंट और म्यूजिशियन ट्रेड को छोड़ के क्या है उनके लिए, 10+2 होना चाहिए सेम, उसमें भी था। इसमें क्या किसी भी स्ट्रीम में है, उसमें क्या था, एक्स में मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए आपका, इसमें क्या आप किसी भी आर्ट से भी हो सकते हैं, कॉमर्स से भी हो सकते हैं, उसमें साइंस साइड होना जरूर था ग्रुप एक्स में, इसमें नहीं है, इसमें आप किसी भी स्ट्रीम में दे सकते हैं। इसमें भी क्या है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, इंग्लिश में इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए मार्कशीट में। इसके अलावा पास 2 years वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड लिस्टेड एज COBSE member with minimum 50% मार्क्स। अब COBSE क्या है, ये है काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, तो इसमें भी 50% मार्क्स इंडिविजुअल आपके इंग्लिश में होने चाहिए वोकेशनल कोर्स में। आइए जानते हैं ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के बारे में। शुड हैव पास क्लास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूट लिस्टेड इन काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन वेबसाइट एज मेंबर विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज पर मार्क्स शीट। तो देख सकते हैं आप इन सब्जेक्ट्स में तो टोटल ओवरऑल 50 होने ही है, लेकिन इंग्लिश में भी आपके इंडिविजुअल 50% होने चाहिए मार्क्स, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। आइए जानते हैं जो सर्विंग एनसीज हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर वो ग्रुप एक्स में जाना चाहते हैं तो 10+2 उनका होना चाहिए, उसके लिए फिट होने चाहिए, है ना, पास होना चाहिए उनका, और उनके लिए भी सेम है सब्जेक्ट, उनके पास भी फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश मार्कशीट में 10+2 में होना चाहिए। इनके लिए देखने वाली चीज़ ये कि इन्होंने कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं दिया होगा, और या फिर उनके पास जो डिप्लोमा है वो 3 साल का होना चाहिए। वैकेंसी के हिसाब से जो ये नोटिफिकेशन मैंने लिया है इसमें परसेंटेज नहीं दिया उनके लिए, आप देख सकते हैं। और अगर उन्हें ग्रुप वाई ट्रेड्स में जाना है तो उसमें भी 10+2 होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल वो होने चाहिए, इंग्लिश भी मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। नोट, तो इस चीज़ को नोट करते हैं, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ग्रुप एक्स एग्जामिनेशन और ऑल्सो एलिजिबल फॉर ग्रुप वाई एंड वुड बी गिवन एन ऑप्शन फॉर अपियरिंग इन बोथ ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई एग्जाम इन वन सिटिंग। तो जो ग्रुप एक्स का एग्जाम दे रहे लड़के वो ग्रुप वाई का भी एग्जाम दे सकते हैं, अपेयर कर सकते हैं साथ में ही। इसका अब ये कौन दे सकता है, आपको पता है 10+2 जिसने फिजिक्स मैथ से दे रखा, तो वो हर दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो आर्ट्स स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से तो वो सिर्फ वाई का दे सकता है। डिप्लोमा होल्डर्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर ग्रुप एक्स ट्रेड्स ओनली। एजुकेशन बोर्ड लिस्टेड इन काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल वेबसाइट एज अ मेंबर, रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल ओनली बी परमिटेड। ये सब ऐसे ही एग्जैक्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं परसेंटेज का जो दिखा है इन्होंने नोट करने के लिए। वो क्या है कि अगर आपके 49.99% है तो उसको 49% काउंट किया जाएगा, उसे 50 नहीं किया जाएगा, तो आप 50 राउंड ऑफ करने की कोशिश मत कीजिएगा। और आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए एप्लीकेशन फिल करने के वक्त। आइए मेडिकल स्टैंडर्ड जान लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या लेता है इस एग्जाम के लिए। हाइट मिनिमम आपकी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट का जो एक्सपेंशन है मिनिमम 5 सेंटीमीटर है, वेट हाइट के प्रोपोर्शन होना चाहिए, कोरोनल सर्जरी करा रखी तो PRP और विद नॉट एक्सेप्टेबल है, हियरिंग नॉर्मल हियरिंग है, कैन हियर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम 6 मीटर विद ईच ईयर सेपरेटली। तो ये 6 मीटर नहीं होगा, ये 6 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। और हेल्थ जो है वो नॉर्मल विदाउट एनी लॉस ऑफ अपेंडिजेस, फ्री फ्रॉम एक्टिव और लेटेंट एक्यूट और क्रॉनिक मेडिकल और सर्जिकल डिसेबिलिटी और इन्फेक्शन विद स्किन एलिमेंट। तो ये अगर आपको स्किन डिसीजेज हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, सर्जरी नहीं होनी चाहिए,
कई सारी चीज़ें हैं जो लिस्टेड है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी हेल्थ के हिसाब से। अब आइए जानते हैं आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आपको मिलेगा 14,600 पर मंथ मिलेगा आपको। और इसके साथ कंप्लीशन होने के बाद वो ये स्टाइपेंड है, अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी जो सैलरी शुरू होगी 33,100 प्लस डीए जो होगा और जो भी अलाउंसेस है उसको जोड़ के होगी। ये है ग्रुप एक्स के लिए। ग्रुप आई के लिए जो सैलरी होगी वो होगी 26,900 पर मंथ प्लस डीए और जो भी अलाउंसेस हैं उनको जोड़ के। तो अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं कि ये 35 से 40 हज़ार के ऊपर है। और 40,600 जो है ये एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए है। इसकी हम बात अभी इस वीडियो में कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि इनकी एक सेपरेट वैकेंसी आती है। इस वैकेंसी के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और आपके अलाउंसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सरकार आपको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस देगी, एक कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस है, लीव राशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, एचआरए है। तो ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है कि आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस के जो पैसे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस है और ट्रांसपोर्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका पैसा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं राशन की है, क्लोथिंग है, मेडिकल फैसिलिटी है, रहने का एकोमोडेशन है, कैंटीन की फैसिलिटी है, साल में 60 दिन की आपकी एनुअल लीव है, 30 दिन कैजुअल इन अ कैलेंडर ईयर है एज ए प्रिविलेज सब्जेक्टेड टू सर्विस एक्सीजेंसीज। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, लीव का ट्रैवल कंसेशन का है प्रावधान आपके लिए जो भी रूल्स के हिसाब से है। ग्रुप इंश्योरेंस है आपका 37.5 लाख का, जिसका प्रीमियम 2300 रुपये पर मंथ है। और इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ जो हैं, एयरफोर्स वाई वेलफेयर एसोसिएशन है, ये फैमिलीज़ के लिए कुछ होगा, एयरमैन की उनके वेलफेयर के लिए। हाँ, तो आइए जानते हैं पढ़ना कैसे, आपको क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो अरिहंत की बुक्स आती हैं, ग्रुप एक्स और वाई की बुक आप ले सकते हैं ऑनलाइन। मैं किसी और पब्लिशर को आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, ना ही मुझे अरिहंत पैसा दे रहा है कि मैं उसको प्रिस्क्राइब करवा रहा हूँ। ये बेस्ट बुक है और काफ़ी टाइम से मार्केट में अरिहंत है, आपको किसी और की बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स और वाई की बुक ले लीजिए। साथ ही साथ अगर कोई एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये 20-20 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। पढ़ते रहिए, सेट सॉल्व करते रहिए, कुछ क्वेरीज हैं तो हमें मेल करते रहिए। आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको कुछ और कहीं 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इतना कुछ यहाँ से नॉलेज इम्पार्ट कर देंगे कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ। बस आपको काम क्या करना है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे वीडियोज़ देखते रहिए, क्योंकि इसके ऊपर इस सीरीज़ पे हम अगले वीडियोज़ भी बनाएंगे। हमारा टारगेट जो है वो है जुलाई 2020 में आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, ताकि आप सितंबर में जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हों और आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो ये बुक्स हैं, इन बुक्स को ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपनी नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं तो आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, उसमें कई सब्जेक्ट्स के बारे में। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगा। तो जो सेकेंड फेज़ में आपका जो टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस के बात होता है। फिजिकल फिटनेस में आपको दौड़ाया जाता है 1.6 किलोमीटर, फिर पुशअप, सिटअप्स, ये सब चीज़ें होती हैं और उसके बाद वो टेस्ट होता है। तो 81 में क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा, कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनर टाइप का होगा, उसमें ऑप्शंस होंगे MCQ 3-4 आपको फिल करने पड़ेंगे। तो वो आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन चेक करने के लिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप फिट हैं कि नहीं इस जॉब के लिए। उसके होने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में। उसमें आप एक सेमी सर्कल में बैठे रहेंगे, आपके साथ कुछ लोग रहेंगे, आपको कुछ चिट्स निकाल के दी जाएंगी, आपको चूज़ करना होगा, वो आपका टॉपिक होगा, उसके ऊपर आपको 1-2 मिनट बोलना पड़ेगा। तो उससे जज किया जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, आज के करंट सिनेरियो में आपके आसपास क्या हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए। तो वो थोड़ा जज किया जाता है। उसी में आपको बोला जाएगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। उस एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसके जो PDF हैं, मॉडल पेपर, इसका जो सिलेबस है, वो आपको वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से गूगल ड्राइव पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आप एक बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और हमारे देश का मान बढ़ाएं, गौरव बढ़ाएं, भारतीय वायुसेना ज्वाइन करें। गुड लक, धन्यवाद।